पुनर्वास होना चाहिए, नजूल भूमि का हल निकले। लानत है फिर हमारे हमारे जनप्रतिनिधि को भी लानत है। आंदोलन किया मैंने, पूरा जीवन मेरा संघर्ष बीता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। नगर निगम चुनाव को जीतने के लिए प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर अपने मुद्दों को उनके सामने रख रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी ललित जोशी भी जनता के बीच पहुंचकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं आज ललित जोशी ने हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हल्द्वानी के प्रमुख बाजार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की। इसके बाद अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए ललित जोशी काठगोदाम के इंदिरा कॉलोनी पहुंचे और वहां जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान ललित जोशी ने कहा कि लगातार वह जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भी उन्हें मिल रहा है। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है क्योंकि जनता का दर्द वह समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और वह चाहते हैं कि नजूल भूमि का हल निकले और जनता को मूलभूत सुविधा भी मिले। बरसों की बनाई हुई पूंजी से अपना मकान लगाया हो और उसको अपने ही बनाए हुए मकान पर हथौड़ा चलाना पड़ रहा हो तो उसका दर्द तो समझना चाहिए। जनप्रतिनिधि हूँ, उसका दर्द तो मैं समझता ही हूँ। देखो, बात दरअसल ऐसी है कि पुनर्वास होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हल्द्वानी का एक तरह से पूरा कायाकल्प अगर आपको करना है तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो नजूल और अन्य भूमियों पर बैठी है। सरकार को कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा और हम उसको इस बात के लिए बाध्य करेंगे। ये मेरा नेचर है। मैं चाहता हूँ नजूल भूमि का हल निकले। ये मजाक नहीं चलना चाहिए कि साहब सालों साल नजूल भूमि डर के बारे आदमी घर में बैठा रहा। जब नजूल कच्ची भूमि में जो लोग बैठे, अरे सरकार को उसका हल चाहिए। हथौड़ा चला करके उनको बेघर कर देना ये कोई जनप्रतिनिधि का मकसद नहीं होता। दुनिया भर के अंदर स्लम्स भी बसते हैं। आप देखिए, उन लोगों ने अपने लोगों को यहाँ से वहां उठा करके उनका पुनर्स्थापन करा। हथौड़ा चला करके मशीनों से तोड़ ताड़ करके ये हल नहीं है। स्पष्टतः मुद्दा ये है कि नजूल और अन्य भूमियों के मुद्दे बहुत बड़े हैं। अगर 76 साल की आजादी के बाद भी ये भूमि के मुद्दे नहीं निपटते हैं, 24 साल 25 साल उत्तराखंड के बनने के बाद मुद्दे नहीं निपटते तो लानत है फिर हमारे जनप्रतिनिधि को भी लानत है। एक बंदे मेरे पास आए थे, ये 2023 की बात है। वो सुबह मेरे पास आए, कहला भाई साहब मेरी रजिस्ट्री, मेरे को अपनी जमीन एक प्लॉट मैंने संचित करके रखा था। लोग बैंक में पैसा रखते हैं, मैंने प्लॉट रखा था और मेरी बेटी की शादी है। वो मेरे पास आए, आज से 2 साल 1.5 साल पुरानी बात है। और मैं कहना भाई साहब इसको करिए, तो मैंने उसको बहुत लाइटली लिया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं। फिर बाद में पता चला अगले दिन कि उनका जो है प्लॉट नहीं देख पाया, उनकी शादी जो है, उनकी बच्ची की शादी भी टूट सकती थी, उनका पैसा नहीं था, संचित पैसे वहीं रखे थे। जब मुझे उसकी गंभीरता का पता चला तो पूरा कुसुमखेड़ा से लेकर के जितना ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर हर जगह एक ही हालात थे। रजिस्ट्री रोक दी गई थी, तमाम गई थी। अपनी भूमि को सरकार अधिग्रहित नहीं भी करती तो उन पर बैन लगा दिया जाता कि भाई जो हम चाहेंगे वो करोगे। मतलब एक तरह का ये गलत नैरेटिव पेश किया। हालांकि मैं उस समय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। मैं 2 महीने बैठा था, आंदोलन किया मैंने, सारे किसानों को इकट्ठा किया और इकट्ठा कर करके आखिरकार अपनी बातें मनाई। मुख्यमंत्री जी का भी उसमें सहयोग रहा। लेकिन ये देखिए, मैं नहीं चाहता कि कोई गलत बात हो। अगर सही बात के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा, पूरा जीवन मेरा संघर्ष बीता है। मैं घर में बैठ करके हेलीकॉप्टर फ्लाइंग आदमी नहीं हूं। मैंने जो चाहे जमरानी बांध से लेकर उत्तराखंड आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन से लेकर HP के आंदोलन से लेकर कितना HMT तक में आप पूछो उन लोगों से, सबके साथ मैंने अपनी सहभागिता निभाई है। तो आप क्यों उम्मीद नहीं करते मेरे पास अगर कलम की ताकत आएगी? उम्मीद करिए। हल्द्वानी की जनता को हाथ जोड़कर निवेदन है, वो उम्मीद तो करे मेरे पास। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए जो चुनाव है ना, ये स्थानीय लेवल का है, इसीलिए इसे स्थानीय निकाय कहा जाता है। जिस व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट व्यक्ति टू व्यक्ति होगा वो व्यक्ति इस चुनाव को जीतेगा। आशीर्वाद उसी को मिलेगा जनता का जिसने लोगों के सुख दुख में जाकर के उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करी होंगी या उनके उत्साह में अपना हाथ बटाया होगा। पूरा शहर उधड़ा पड़ा है। दीपावली से लेकर लोगों के घर में शादी से लेकर पूरा शहर उधेड़ दिया है। पता नहीं कब सड़कें बनेंगी, पैसा कहाँ चला गया पता नहीं कहाँ गया है। उधेड़ दिया, पानी आएगा। आज तक 3 साल में गैस में पाइप पड़ी है ना, आज तक गैस नहीं आई उनमें। पानी कहाँ से आएगा ये नहीं पता, लेकिन बस बाहरी ठेकेदारों को पैसा देना था, दे दिया। आपको देखो शहर का टंचिंग ग्राउंड का मुद्दा हो, पूरा तोड़ दिया। अरे मुझे हैरानी होती है। जनप्रतिनिधित्व का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है
कि कुर्सियों में बैठे और डंडा चलाए। जनप्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि अगर कोई रॉन्ग डूइंग करता है कि वैकल्पिक व्यवस्था निकाली जाए जिससे कि लोगों का पुनर्वास हो सके। चौड़ीकरण का विरोधी है बिल्कुल नहीं, लेकिन जो जिस तरीके से हैंडल करा गया बाजार को, अपने घरों के लोग बेघर हो गए, उनके पास बेरोजगार हो गए, बच्चों को देने के लिए फीस नहीं रही, बैंकों का पैसा देना था व्यापारियों का, ये सब कुछ हुआ, ये बड़ा दर्दनाक है। लोगों ने खुद अपने प्रतिष्ठानों में हथौड़े चलाए, ये गलत है। पंचिंग ग्राउंड आज तक 24-25 एकड़ जमीन चाहिए उसके लिए, तो क्या लग रहा है उसका हल होना चाहिए। को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज हल्द्वानी।